पढ़ लिया क्या? सोच लो कौन कौन सी इक्वेशन। F बराबर ma में a किसका होता है? अरे किसका होता है? F बराबर ma में a किसका होता है? कोई शक वाली बात नहीं। F बराबर ma में a है सेंटर ऑफ मास। P बराबर mv में v किसका है? पक्की बात? चलिए भाई यहाँ तक की बात अपन समझ गए थे। फिर अपन ने बहुत सारी F बराबर ma की इक्वेशन लगाई। अपन ने नॉर्मल रिएक्शन लाई। नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं AT और AR के लॉन्ग। किसके लॉन्ग? AT और मैंने आपको बहुत सारी बताई थी। और बात करते हैं, मैंने आपको क्या लास्ट टर्न पे एक एनर्जी लिखना भी सिखाया था। इसकी काइनेटिक एनर्जी जिसे अपने बोला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या बोला था? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए भाई और आगे चलते हैं, देखते हैं। बढ़िया, अच्छा लगा। देखिए मान लीजिए मैं आपसे सवाल बोलूं कि भाई यह सवाल मैं आपको करा चुका हूं, इसको पहले समझे। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि अपनी रॉड है, ये रॉड यहाँ से हिंज है, ये रॉड यहाँ से हिंज है। इसे छोड़ दो। क्या इसका अल्फा निकालना जानते हैं? इसका अल्फा निकालना क्या अपन ने पहला सवाल यही करा था? अब ये नहीं पूछ रहा हूँ। अब ये मान लीजिए मास m है, इसकी लेंथ l। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब बताइए कि अगर मैं जब यहाँ आ जाऊंगा, मैं जब यहाँ आ जाऊंगा इस जगह पर, बोलो क्लियर? क्या? चल मैं तुम्हें थोड़ा टफ ही कराता हूँ। अच्छा कराता हूँ, मैं कराता हूँ पहला वाला सवाल, ठीक? फिर दूसरा तुम करना। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मैं इसको यहाँ से छोड़ दूं। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो बताइए, जब ये मान लीजिए रॉड एंगल बनाए है, ध्यान से देखना सवाल। अब अच्छे सवाल ही है, मैंने पिछले टर्म भी बोला था। मान लीजिए मैं इसको छोड़ूं और ये छोड़ने के बाद ये एंगल हो गया 53 डिग्री। बताइए जब आप यहाँ पर पहुंचे तो क्या नॉर्मल होगा? क्या कुछ भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ से छोड़ा, यहाँ से यहाँ पर है, जब आप यहाँ तक पहुंचोगे तो क्या ओमेगा आ जाएगी? सबसे पहला सवाल मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि बताओ क्या ओमेगा होगी। अगर मेरा पहला सवाल होगी क्या ओमेगा होगी, कैसे करेंगे? सब पार्ट कराऊंगा मैं ही, तुम्हें बोलना है। अगर मैं यहाँ से छोड़ दूं और यहाँ पे पूछा जाए ओमेगा क्या होगी तो कैसे करेंगे? क्या कंजर्वेशन? या सोई मत, तुमसे कराऊंगा थोड़ा। क्या करेंगे? रॉड की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? करेक्ट। क्या इस जगह पर अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपन यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे आए तो सोच के देखिए, खुबच 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 खुबच। क्या ये l/2? क्या ये l/2 को cos 37? l/2 ये क्योंकि 37 है तो ये l/2 cos 37। l/2 cos 37 यानी कि क्या l/2 into 4/5? l/2 into 4/5 का मतलब क्या? 2l/5। अरे कभी तो हाँ ना बोले यार। आपको नहीं लगता कि सेंटर ऑफ मास 2l/5 नीचे आ गया? क्या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 2l/5? ओह, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg into 2l/5 equals to हाफ i कितना? ml² by 3 into। अरे नहीं यार, अरे सो मत यार। तो आप ml² by 3 into ओमेगा स्क्वायर सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला? अरे पक्की बात? अरे सोच लो। अब क्या टाइम जोड़ो इसमें मसला किसका है? देख, m ने m को, l ने l को, 2 ने 2 को। तुम्हारा कोई भरोसा कितना है? देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 12g/5l का रूट क्या ओमेगा निकला है? ध्यान देना, सब लगेगा इस सवाल में, बड़े अच्छे समझना बिल्कुल। देख यहाँ से, अच्छा भाई ओमेगा एक बार खत्म। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इस जगह पर इस वाली पोजीशन पर अल्फा क्या है? क्या अल्फा निकाल सकते हैं? क्या अल्फा निकाल सकते हैं? बी पार्ट के लिए अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो नीचे लग रहा है mg। नीचे क्या लग रहा है? ध्यान से देखिए तो ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये भी 53 डिग्री है, 37 डिग्री है, कोई बुराई इधर आ जाएगा mg cos 37 यानी कि इधर आएगा 4mg/5। इधर क्या आएगा? टॉर्क कौन लगाएगा? अरे कौन लगाएगा? टॉर्क कितना होगा? अरे आवाज बोलना पड़ेगा। 3mg/5 into equals to I कितना? ml² by 3 into अल्फा। l ने l को, m ने m को, 3 ने 3 को, 9g/10l। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। सही तो लिखा है? इक्वल टू अल्फा, इक्वल टू, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, भाई सब आ गया। अल्फा आ गया, बी पार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमने पूछे नॉर्मल बताइए, क्या बताइए? नॉर्मल। क्या आपने को ध्यान से देख, मैंने आपको पहले ही बोला था, क्या आपने को अगर
नॉर्मलाइजेशन चाहिए, पहले तो नॉर्मलाइजेशन लूं कैसे? क्या सेंटर, क्या नॉर्मलाइजेशन में अपन सबसे पहले एक्सप्रेशंस को देखना चाहिए। क्या सेंटर ऑफ मास सर्कुलर कर रहा है? सेंटर ऑफ मास सर्कुलर कर रहा है, तो क्या दो एक्सप्रेशन AT और AT है कि नहीं है? और AR अब है, क्यों? करेक्ट। क्या पिछले वाले सवाल से थोड़ा डिफरेंट है? क्योंकि अब AT है, AR है कि दोनों है? अरे पक्की बात, सोच लो। AR क्या लिखिए? ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना? 12G/5L का स्क्वायर इनटू R की वैल्यू L/2, क्या आंसर आया? 6G/5, 6G/, व्हाट इज AT? क्या AT होता है अल्फा R? क्या अल्फा L/2, अल्फा की वैल्यू कितनी? 9G/10L, तो ये कितना हो गया? 20। तो मैं दूर दूर तक मैं सही बोल रहा हूँ ना यार, ये एक्सप्रेशन का डायग्राम होगा। अच्छा, अगर अपन ध्यान से देखें तो नॉर्मल के लिए इसका FBD को अगर देखें तो इधर 4mv5, इधर 3mv5 के इधर मान ले N1 और इधर क्या मान ले? क्या आप N1 N2 निकाल सकते हो? इस डायरेक्शन में देखिए, क्या एक्सेलरेशन ऊपर, तो क्या लिखूं? N2 माइनस दिस कि दिस माइनस दिस? देखिए सब लोग, टफ सवाल है पर कोई अगर समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। N2 माइनस 4mg/5, क्या मास्टर बहुत टफ पढ़ा रहा है? बड़ा टफ रहा है, पर क्या समझ आ रहा है? अरे हाँ ना बोल यार, कोई बुराई वाली बात। N2 माइनस 4mg/5 इक्वल्स टू m इंटू 6g/5। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? भारत माता की। कई लोग तो इतने शोर में भी लंबे, इतनी एनर्जी भरी हुई है पर सुमड़ेल की तरह भारत माता की। अगर भारत माता की जय में किसी की आवाज ढंग से नहीं आई ना, गर्दन काट देनी है मैंने, शहीद कहलाओगे फिर तुमने। हाँ यार चला, बिल्कुल शर्म नहीं आती। हाँ इधर वाले डायरेक्शन बोलो, क्या टेंजेंशियल इधर है? क्या लिखूं? 3mg/5 माइनस N1 इक्वल्स टू मास इंटू 9G/20। क्या N1 N2 दोनों निकला है? N1 N2। देख इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी हो गई है, बराबर MA भी लग गया, टॉर्क भी लग गया, अल्फा भी निकला। अरे इसलिए बहुत मतलब घरेलू को समझ नहीं आ सकते, इसके लिए अक्ल जो तुम्हारे पास। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे कैसे है? चलिए मान लीजिए सवाल आए कि रॉड जो है ना, क्या है? रॉड, जो रॉड है वो ऐसे हिंज है, मास M है, लेंथ L है और इसको छोड़ा गया 37 डिग्री से। कितने से छोड़ दिया गया? पर जो आपसे कहानी पूरी पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है जब ये वर्टिकल हो गई, ठीक है? जब अपने 37 डिग्री से छोड़ा तो वर्टिकल हुई कि नहीं हुई? अरे आवाज नहीं है यार। जब मैं 37 डिग्री छोड़ा तो वर्टिकल हो गई। तो सबसे पहला पार्ट ओमेगा बताइए। पहले सब लोग पार्ट बाई पार्ट करते हैं ताकि अगर बीच में कोई गलती हो तो पता पड़ जाए। सबसे पहले ओमेगा बताइए। ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी के अंदर प्रयास करिए। डाल लिया गया? ओमेगा निकालिए सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन से। कितना सेंटर ऑफ मास नीचे आया है उसको ध्यान दीजिए। तुम लोग कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिंदगी, वो गेंडापान तुम में है। L/2 into 3/5
और ये L/2, तो नीचे कितना आया L/2 माइनस 3L/10, तो 10 एलसीएम ले लो, 2L/10। अरे तुम्हें आया नहीं यार? मतलब पहले सेंटर मास कितना था? क्या ये दूरी L/2? ये दूरी L/2, तो क्या ये दूरी L/2 इंटू, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? अरे सीधे लिखा L/2, ये 37, तो क्या L/2 sin 37? L/2 sin 37 का मतलब L/2 इंटू 3/5। क्या पहले इतना नीचे था? अब जब पूरा नीचे आ गया तो क्या नीचे आ गया सेंटर मास L/2? तो सेंटर मास गिरा कितना? सेंटर मास गिरा L/2 माइनस ये, तो L/2 माइनस 3L/10 इक्वल्स टू 2L/10 इक्वल्स टू क्या L/5। तो सेंटर ऑफ मास नीचे गिर गया L/5। कितना गिर गया? सेंटर ऑफ मास L/5 अगर नीचे गिर गया है तो गिर गया, इसमें कौन सी शक वाली बात है? तो अगर ही नीचे गिर गया L/5 तो पोटेंशियल एनर्जी जो घटी वो अपनी आई mg L/5। ये किसमें कन्वर्ट हो गई? बेकार रिस्पांस। किसमें कन्वर्ट हो गई? कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना? ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? बस अब क्या था, L ने M को मार दिया, M ने M को मार दिया, 3 2 6, 6g/5L ओमेगा अंडर रूट। ये मैं पहले भी करा चुका हूं शायद सवाल, करा चुका हूं क्या? अरे उतारने के पीछे मत पढ़ा करो, तुम समझने के पीछे पढ़ा करो यार। उतारने के पीछे पढ़े रहते हो यार। तो अंडर रूट ऑफ 6g/5L ओमेगा निकला है। बोलो क्लियर है एकदम? क्या हुआ? तो नीचे नहीं आया इतना, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? अरे यार यहाँ से पहले दूरी कितनी थी L/2, तो ये इतना नीचे था ना सेंटर ऑफ मास। हाइट तो इतनी नीचे थी ना, इस लाइन से कितना नीचे था सेंटर ऑफ मास? L/2। सेंटर ऑफ मास में तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ हाइट लेंगे ना। तो पहले इस लाइन से सेंटर ऑफ मास कितना नीचे था? L/2 sin 37, L/2। अब कितना नीचे? L/2। तो गिरा कितना? L/2 माइनस L/2 sin 37। नहीं आया। तो इतना पोटेंशियल, इतना सेंटर ऑफ मास गिर गया। जितना गिरा क्या वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? जितना गिरा वो डिक्रीज इन, तो सिंपली कितना आ गया? mg L/5, mg L/5 इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा। अरे आया कि नहीं आया? तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे सोच लो। ओमेगा आ गया। क्या आ गया? ओमेगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे सोच लो। बहुत बढ़िया सर। तो ये हो गई। और देखिए अब इसी सवाल में मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जब रॉड वर्टिकल हो गई, जब रॉड क्या हो गई? जब एक सवाल पूछ रहा हूं उसका ओरली आंसर देना। जब रॉड वर्टिकल हो गई तो अल्फा क्या हुआ? जब रॉड वर्टिकल हो गई तो अल्फा क्या हुआ? क्या सब लोग बोलेंगे? क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों 0? क्या mg वहीं से पास कर गया? तो mg का टॉर्क आना पॉसिबल। तो इस जगह पर क्या अल्फा की बात अगर करी जाए तो क्या अल्फा की वैल्यू 0 है? पर नॉर्मल रिएक्शन 0 ही है जरूरी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो आपका सर्कुलर, जो आपका सेंटर ऑफ मास है सर्कुलर करता है, अगर वो सर्कुलर कर रहा है तो उसके दो एक्सप्रेशन है AT और AR। चलो खुद बताइए क्या AT 0 है? क्या AT 0 है? इस इंस्टेंट में क्या AT 0 है? क्योंकि अल्फा क्या AR 0 है? AR कितना है? क्या ओमेगा स्क्वायर है? आवाज है कितना? ओमेगा 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 स्क्वायर आर, यानी कि 6g/5L इंटू L/2। L ने L को मार दिया, क्या 3g/5? अगर आप इसका FBD बनाए रॉड का तो आपको समझ में आएगा
कि एक नॉर्मल N1 इधर लग रहा है, एक N2 इधर लग रहा है, एक mg नीचे लग रहा है और एक्सेलरेशन का डायग्राम ये है। अब मुझे बताइए N2, या सब लोग बताइए N2 क्यों जीरो? क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है? और N2 के अलावा और कोई फोर्स? तो क्या N2 जीरो हो गया है? N2 के लिए जीरो हो गया। N1 बोलिए कैसे लिखेंगे? सब लोग बोलेंगे क्या N1 माइनस mg बराबर दिस? N1 कितना? N1 तो निकालना है, N1 माइनस mg इक्वल्स टू 3mg/5। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्या निकल आया? N1। फिर ध्यान से देखो तो इस सवालों में सब कुछ आ गया, N1, N2, एनर्जी कंजर्वेशन, अल्फा, टॉर्क, ओमेगा, सब तो आ गया। मतलब पीछे की बहुत सारी चीजें अपन ने इसमें एक्यूमुलेट कर ली। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? अरे सोच लो, उतार लो, उतार लो, घबराओ मत। आइए, ये वो लोग हैं जो मतलब है ना, जब मैं मिटाना चालू करता हूँ ना तभी लिखना चालू करते हैं, समझ ही नहीं आता है। इधर देखा, अब जैसे तो ध्यान से मेरी बात सुन, मैं तेरे को एक दो सवाल घर के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए। ऐसे क्या फॉर्मेट समझ रहे हैं? अब एक बात बताओ, क्या रॉड को हिंज करो ये कोई जरूरी नहीं है? जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करूँ, देख कंफ्यूज होता ना बिल्कुल, मैं स्क्वायर प्लेट ले लूँ, स्क्वायर प्लेट ले ली साहब, ये देखिए है ना, अपन स्क्वायर प्लेट ले लिए। इस स्क्वायर प्लेट को देखें तो यहाँ से हिंज कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया? हिंज। इसका मास m है, इसकी साइड a है, इसका मास m है, इसकी साइड अब मैं आपसे बोलूंगा भाई साहब ऐसे हिंज कर दिया गया, चूंकि हिंज कर दिया गया, अब इसे छोड़ दिया जाए, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? मैं आपसे पूछूं गिरते वक्त इसका अल्फा इस जगह इस समय पे, चलो बताइए दो, अल्फा बताइए। रिलीज्ड, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया गया, इसे रिलीज्ड। चलो मिलके करते हैं, साथ देंगे सब लोग मेरा। इधर देखिए mg का लग रहा है, डरो मत, रॉड पढ़ाई थी आपने तो, कुछ भी ले सकता हूं मैं, डेस्क, कुछ भी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। mg का लग रहा है, लग कहाँ रहा है? क्या यहाँ लग रहा है? क्या mg बिल्कुल ऐसे? चल कुछ बता, नॉर्मल का टॉर्क आना पॉसिबल? टॉर्क किसका है? ये दूरी कितनी? यार सब लोग बोलेंगे यार, अरे कितनी? mg का टॉर्क कितना हुआ? अरे mg का टॉर्क कितना हुआ? mg इंटू इक्वल्स टू आई अल्फा इक्वल्स टू। अभी जो पिछले वाले सवाल थे ना रॉड वाले, उनकी बजाय अगर हम एलिमेंट चेंज करते जाए तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि आई चेंज होता जाएगा। अब ध्यान से सोच, क्या तेरे को स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? याद कर, इसके अबाउट ma²/3, इसके अबाउट ma²/3, इसके अबाउट 2ma²/3। अरे नहीं आया, कितना? अब इसलिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आना चाहिए, तो 2ma²/3 इंटू अल्फा। अल्फा निकला है, अब अल्फा निकला है, N1 N2 पूछे क्या अपन सवाल कर सकते हैं? सोच में स्क्वायर की जगह डिस्क रख देता, क्या सवाल कर सकता है? अरे ये भी तो कर, इसलिए मैंने एक बताया आपको, डिस्क लो, यहाँ हिंज कर दो, क्या सवाल कर सकता है? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लिखते जाओ, सजाते जाओ, लिखते जाओ और सजाते जाओ, आपको अच्छा लगेगा। है घर पे किसका नहीं चलता? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें बुरा होने लगे यार। हाँ, जो लोग नए आए हैं उन्हें हम बता दें कि हम 2 सवाल बढ़िया कर चुके हैं। आप आजू बाजू वालों से ढूंढेंगे और आप थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक और फिजिक्स नीचे पढ़ाए हैं तो आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगी। एक तो भाई साहब V1 में क्या क्या बोलता सर, मैं तो इसे V3 समझ के बैठा था। आइए, तो यहाँ तक अपन बात कर चुके थे। कोई भी फ्रेम अपन दे दें, अगर उससे अगर बॉडी को छोड़ देंगे तो क्या अपने लिए अल्फा निकालना कोई खास बात नहीं है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की क्लैरिटी अपने को है। नेक्स्ट लिखिए पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स या पुली प्रॉब्लम्स। फील करते हैं पुली को, आइए पुली प्रॉब्लम्स। पुली प्रॉब्लम क्या है भाई, देखिए आइए, पुली प्रॉब्लम्स है कि पुली याद है, भूल गए? पुली याद है, भूल गए हो? ओ पुली, अपन पुली की बात कर रहे थे। पुली जो अपनी चीज है, पुली को अपन ने अगर फिक्स कर लिया, पुली को अगर अपन ने फिक्स कर लिया तो भाई फिक्स है, ठीक है। याद कर अपन जो पुली लेते थे मासलेस लेते थे, कैसे लेते थे? पुली अपन मासलेस लेते थे, फ्रिक्शनलेस लेते थे, कैसे लेते थे? पर वास्तविकता में पुली मासलेस या फ्रिक्शनलेस होती है कि नहीं होती? तो जो हमने एनएलएम में फ्रिक्शन में पढ़ा था, जो पुलिस हमने कंसिडर करी थी, वो वास्तविक थी या काल्पनिक थी? काल्पनिक थी। तो थोड़ी वास्तविकता की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी वास्तविकता की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया साहब, तो थोड़ी वास्तविकता की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? पुली ये पुली वही है, तुमने अभी गांव में पानी खींचा होगा कुएं से, पुली लगी हुई थी डायरेक्ट? डायरेक्ट तुम्हारे गांव के कुएं में पुली भी नहीं थी सर? ठीक है, तो पुली लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? पुली। उसको कहते थे पुली घूमती थी कि नहीं घूमती थी? जो अभी तक हम पुली मानते थे ना, वास्तविकता में तो फ्रिक्शनलेस थी, वो तो घूम ही नहीं सकती, वो तो हम थोड़ी फील करते हैं उस पुली को। वास्तविकता में क्या है, थोड़ा पुली की फील कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए। बाकी सवाल करने की टेक्निक तो मैं आपको बता ही दूंगा। ऐसे उसमें रस्सी लपेटी होती है, ठीक, पुली पर ऐसे, और यहाँ पे मासेस वासेस लटके होते हैं, तो ठीक है, एक दरिया लटक रहा है, इधर एक लटक रहा है, वो छोड़ो। ये पुली अपन मान रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन है, जिसमें फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, म्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग, एंड सफिशिएंट फॉर, फील करेंगे थोड़ी सी, एंड सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग, एंड सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आया। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग। अब क्या करें? सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग, सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग, सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग। किसके बीच में नो स्लिपिंग? पुली और रस्सी। पुली और रस्सी के बीच में कोई स्लिपिंग? अच्छा भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? पुली और रस्सी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, ठीक। पुली और रस्सी के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। इसका मतलब अगर आप फील करो तो वास्तविकता में, मान लीजिए मैं आपसे इसे समझाऊं कि एक मास है m1, ये मास है m2। अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो आपको फील समझ में आएगी। मान लेते हैं कि m1 ग्रेटर देन m2, तो क्या पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे घूमना चाह रहा है? तो क्या आपकी पुली भी ऐसे घूमेगी? क्योंकि रस्सी चलेगी, क्योंकि रस्सी और कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। इसका मतलब ये थोड़ी पुली रुकी हुई है, पुली और रस्सी के साथ साथ घूम रही है। मतलब अगर मैं इसे बहुत ध्यान देता तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं और रस्सी का ये हिस्सा यहाँ पे ऐसे है, तो आपको ये फील आनी चाहिए कि वास्तविकता में ये पॉइंट अगर A से नीचे आ रहा है, मान लीजिए ये A से नीचे आ रहा है, तो क्या ये A से ऊपर जा रहा है? ये A से नीचे जा रहा है, तो ये A से, मैं रस्सी को थोड़ी मोटी बना रहा, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान समझना। रस्सी मासलेस है, रस्सी पे मास नहीं आया, रस्सी पे मास, किस पे मास आ गया? और पुली और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन है, पुली और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन है। अब तो ये A नीचे और ये A ऊपर। अगर ये A से नीचे आ रहा है तो ये पॉइंट कितने से नीचे आ रहा है? A से। तो क्या पुली का ये वाला पॉइंट भी A से ही नीचे आ रहा? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ये पॉइंट क्या रस्सी पर है? और ये पॉइंट और ये पॉइंट, अरे नहीं आया। ये पॉइंट रस्सी पर है और ये पॉइंट, अरे सोच लो, अरे कोई बुराई, अरे कोई कष्ट, ओ अब ध्यान से। तो ये खुपाच अपन ऐसे कर लिया। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें इसको बहुत अच्छे से, तो सोच, मान लीजिए पुली घूमी अल्फा से, कितने से? तो ये एक्सेलरेशन, ये वाला, इसे बी पॉइंट मान लो, क्या बी पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा अल्फा? अरे क्या होगा, क्या होगा? तो पहली बात तो आप एक बात समझो कि अगर ऐसे सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम है तो क्या A इक्वल्स टू अल्फा, A इक्वल्स टू, क्योंकि कोई स्लिपिंग, अरे आया कि नहीं आया? सिंपल। तो अपन ने देख लिया वैसे स्लिपिंग नहीं हुई। एक बात तो यहाँ तक क्लैरिटी से समझ में आई। अब और क्या करें सर?
पहली बात, ये रिलेशन आपको ढंग से लिखना आना चाहिए, क्योंकि आगे जब पुली चलने लगेगी तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पर रिलेशन ये है, ये जरूरी ये रिलेशन इसलिए है क्योंकि पुली हमने स्टेशनरी मानी है। कैसी मानी है? अपन आगे जाके ऐसी भी पुलियां पढ़ेंगे जो चलेंगी भी सही और घूमेंगी भी सही, पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि जो पॉइंट रस्सी पर है और जो पॉइंट पुली पर है, अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया साहब। तो ये अल्फा, ये ए, चलिए भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा। अब देख हुआ क्या, पहले अपन समझे अच्छे से क्या चल क्या रहा है दुनिया में। देखो, मान लीजिए ये रस्सी इधर, ये रस्सी इधर। अगर अपन ध्यान देंगे तो मान लो इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T2। सर अलग अलग कैसे? रस्सी में तो एक ही टेंशन होता है, यहाँ पे अंतर आएगा। क्यों? अभी समझ में आएगा तेरे को। तो एक बात समझ मेरे में बता, ये पुली अल्फा से घूमने लगी, ये मानता है? इस पुली को अल्फा से किसने घुमाया? क्योंकि जब रस्सी स्लिप करने लगी तो रस्सी और पुली के बीच के फ्रिक्शन को ये बात पसंद नहीं आई। तो ये तो समझ में आया कि पुली को अल्फा से घूमना पड़ेगा। पुली को अल्फा से कौन घुमाएगा? कौन घुमाएगा? कौन घुमाएगा? अगर आप बहुत ध्यान से तो पुली के डायग्राम को सिर्फ आप ध्यान से देखो तो पुली में फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है हर जगह रस्सी की वजह से। ये क्या चीज है? फ्रिक्शन, जो पुली को, तो रस्सी पे किधर लग रहा है? रस्सी पे किधर लग रहा है? नीचे। ऐसे देखो बिल्कुल ध्यान से, रस्सी पे ऐसे लग रहा है, टिंग 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 टिंग। रस्सी पे उल्टा और इस पे इधर। तुझे मेरी बात समझ? क्या यही वो फ्रिक्शन है? मान लीजिए कुल मिलाकर फ्रिक्शन F है, कितना है? यू पूरा टोटल समेशन ये F है। क्या ये F हर जगह R के परपेंडिकुलर है? तो सोचो क्या टोटल F इंटू R टॉर्क है? टोटल F इंटू R फील आई कि नहीं आई? यार टोटल F इंटू R। F क्या है? फ्रिक्शन। क्या है? तो F इंटू R, F इंटू R। नहीं आया। क्या मेरी बात क्लियर है? इक्वल्स टू आई अल्फा इक्वल्स टू, तो जो भी अपनी इक्वेशन है F इंटू R। ठीक भाई साहब। अगर आप रस्सी को बहुत ध्यान से देखो, किसको? रस्सी को देख, रस्सी को यहां से लेकर यहां तक देख तू। रस्सी कैसी? मासलेस की बिना मासलेस? इस रस्सी को थोड़ा ऐसा सीधा करा फील करने के लिए, इस पोर्शन को ऐसे देख, सीधी कर ली। ध्यान से देखो तो कि इधर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। सीधी कर ली मैंने इसको समझने के लिए। यार तुम्हें नहीं आया? अब देखना जो कह रहा हूं, इधर कितना टेंशन है? T1 और इधर कितना टेंशन है? T2। और ये टोटल समेशन ऑफ फ्रिक्शन क्या है? यार तुम्हें नहीं आया? मैंने समझने के लिए रस्सी को सीधा कर लिया, समझने के लिए रस्सी को सीधा कर लिया। जब मैंने समझने की रस्सी को ऐसे कर लेते, ये T2 और ये T1। अब तू मुझे एक बात बता पहले कि सोच के देख, अगर तू, मैंने सब सही बनाया ना, एक स्टेशन की डायरेक्शन उल्टी, स्टेशन की डायरेक्शन उल्टी बना दी, ऐसे आएंगे। सही कह रहे हो बिल्कुल, बोलो सही है क्या एकदम? अब समझ, ये जो रस्सी का टुकड़ा ये मासलेस है कि नहीं है? अगर मासलेस है, भले इसका एक्सेलरेशन होगा, पर अगर मासलेस है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना। इधर कितना लग रहा है? T2 प्लस F, T2 प्लस, और इधर आपको नहीं लगता क्योंकि इसका मास 0 है, क्योंकि इसका मास आपको नहीं लगता T1 इक्वल टू T2 प्लस F? क्या F की वैल्यू T1 माइनस T2? F की वैल्यू, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, सवाल करने की वो एक अलग बात है, पर आपको फील के साथ समझ में आना। F की वैल्यू लिखी गई T1 माइनस T2, तो लिखा गया T1 माइनस T2 इंटू R इक्वल्स टू आई अल्फा। T1 माइनस T2 इंटू R इक्वल्स टू, अरे हाँ ना बोलिए, तो T1 माइनस T2 इंटू R इक्वल्स टू आई अल्फा। कोई बुराई वाली बात नहीं है। एक इक्वेशन, अगर आपने ब्लॉक सिस्टम लिया है तो क्या नीचे लग रहा है M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1A? अरे भाई साहब, मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया? ऐसे इस इक्वेशन के लिखी जाएगी T2 माइनस M2G बराबर M2A। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, अगर पुली मासलेस होती, पुली फ्रिक्शनलेस होती तो क्या T1 और T2 बराबर होते? तो क्या दो इक्वेशन से काम चल जाता? पर क्या इसमें T1 T2 एक वेरिएबल बढ़ गया है, तो क्या ये इक्वेशन काम की होगी? कैसे तीसरी इक्वेशन मान लेंगे, और ये इक्वेशन चौथी।
ध्यान से देख वेरिएबल कौन कौन है, T1 T2 A अल्फा, T1 T2 T1 T2। अब समझ लो, पहले तो क्या फील से समझ आया? अरे हाँ ना बोले यार, बता। ये दूरी है, ये F यहीं तो लग रहा है, और यार रेडियस ऑफ द पुली तो है, किसी भी एंगल पे लोगे तो दूरी आ रही है, सेंटर से दूरी तो आ रही होगी। अरे पेरिफेरी के किसी भी पॉइंट की सेंटर से दूरी तो आ रही होगी। अरे यार इस जगह पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर नहीं हो, हर जगह परपेंडिकुलर हो। एक मिनट, आया कि नहीं आया? इधर वाले बेचारे सन्नाटे में, थोड़ी देर पहले ऑर्गेनिक चल रही थी, अब फिजिक्स आ गई है। बोल मत, तू डाउट बोल बता, दूसरे बैच से निकाल के लाया हूं तेरे को मैं, आज तो बताऊंगा नहीं, तू मर जा, बोले कुछ भी कर ले तू। उतार लिया क्या तुम लोगों ने? अरे फील के साथ समझ आया क्या? अब प्रैक्टिकली पता है, जब सवाल दिए जाते तो इतनी कहानी नहीं अपन मन में रखते, मतलब इतना नहीं लंबा ले जाते प्रोसीजर को। आप इसको समझे, बेसिकली सवाल कौन सा हमने सॉल्व करा उसे समझे। सवाल हमने सॉल्व करा कि ये बेसिकली हमने सवाल ये सॉल्व करा कि M1 ये M2, अब मान लीजिए डिस्क दे दिया जाए, इसका मास दे दिया जाए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया जाए और बोला जाए नो स्लिपिंग, ऐसा सवाल है। ये सवाल हमने सॉल्व करा, तो बार बार आप इतनी सोच नहीं लगाते, आप समझो इक्वेशंस आप कैसे ला सकते हो। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर फिक्स्ड पुली है, क्या है? देखा रिस्पांस क्या है? अगर फिक्स्ड पुली है तो अल्फा इक्वल्स टू a बाई r, अल्फा इक्वल्स टू, ये r किसका रेडियस? पुली। अब इसको पता फील कैसे करते हैं? जैसे अगर पुली मासलेस या ऐसे आ जाए तो क्या आपने को पता पड़ जाता है कि टेंशन T1 T2 दोनों तरफ अलग अलग है, दोनों तरफ। तो बेसिक इक्वेशन तो सबसे पहले लिख ही देते हैं, M1G माइनस T1 बराबर M1A। अरे हाँ ना बोलिए। दूसरी इक्वेशन इधर लिख देते हैं T2 माइनस M2G बराबर M2A। ये तीनों इक्वेशन अपन लिख दी। और जो टॉर्क वाली इक्वेशन है, सोच वास्तविक इक्वेशन ये थी, पर क्या हम इसे शॉर्टकट में ये ले आए? तो इसको कैसे समझ लेते? समझना, पुली को देखो ध्यान से, ऐसे किताबों में समझाया जाता है, पर होता उसके पीछे ये है जो मैंने सब समझाया। इसको ऐसे समझो, क्या इधर टेंशन लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2। सोच T1 किधर टॉर्क लगा रहा है पुली पे? T1 इंटू R, T1 इंटू T2 किधर? क्या दोनों टॉर्क प्लस होने चाहिए माइनस? तो T1 इंटू R माइनस T2 इंटू R इक्वल्स टू, क्या बीच की पूरी कहानी कहा गए? मैं मान रहा हूं ये कहानी है, पर बार बार सवाल करते वक्त इतनी कहानी करते। अरे नहीं आया, इसे जब भी सवाल करोगे ऐसे शॉर्ट ट्रिक से करोगे, पर मन में अगर कोई फील की बात आ जाए तो ये आना। वास्तविकता में पुली को टेंशन घुमा रहा है कि फ्रिक्शन? कौन घुमा रहा है? अरे नहीं आया। इसलिए जब सवाल आएगा तो ऐसे लिखोगे, तो कैसे ऐसे डायग्राम बनाओगे और लिखोगे T1 इंटू R माइनस। अच्छा, मैंने T1 इंटू R माइनस T2 इंटू R क्यों करा? क्योंकि मुझे पता है पुली ऐसे घूम रही है, पुली ऐसे घूम रही है तो अल्फा ऐसे है, और अल्फा ऐसे है, तो ये वैसे वाली बात है, जिधर एक्सेलरेशन होता है क्या नेट फोर्स उधर लिखते हैं। क्या अल्फा बाहर है? तो बाहर वाला टॉर्क माइनस, बाहर टॉर्क कौन है? T1 इंटू R। क्या फील आई है अब? अरे आइए कि नहीं आइए यार? सोच लो, T1 इंटू R माइनस T2 इंटू R इक्वल्स टू S। डायरेक्ट लिख देते हैं क्वेश्चन, और अल्फा इक्वल्स टू A बाई, पर याद रखना अल्फा इक्वल्स टू A बाई R तब तक वैलिड है जब तक पुली फिक्स है। पुली का मासलेस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और निकाल के लाओ हमें ऑर्गेनिक की क्लास में से, ऐसे ही होगा। वो तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाया। याद है मुझे ये SN1 SN2 SNI आया कि नहीं आया? सोच लो, कोई बुराई। अब ऐसे सवाल कराऊंगा बहुत सारे, उतार लो बस। अब ऐसे सवाल कराएंगे आज आप अपन। देखिए
जितने भी सवाल आपने एलएम में करे ना, उन सब पुलियों पे अब मास लगाया जा सकता है ना। तो 2-4 सवाल करना चालू करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, देखिए। करना नहीं, अपना ही मैटर, घर का फोन करोगे घर आएगा। शाबाश, चले गए। आइए आइए आइए, इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं। आइए एक सवाल बना ही देता हूँ, देखिए। पुली ले लो, ये अपनी पुली ऐसे जैसे समझो, है ना, यहाँ फिक्स्ड है, ठीक। और आपको मान लो बोल दिया जाए कि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg/m² है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो आपको मास दे दे, पुली का रेडियस दे दे, तो भी क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। जनरली पुली को डिस्क माना जाता है। क्या माना जाता है? डिस्क। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या mr²/2 लिख देंगे। तो जैसे जरूरत पड़े वैसे आप कर लीजिए। मान लीजिए कि r की वैल्यू है 0.5, कितनी है? 0.5 मीटर। यहाँ से एक मास लटका हुआ है, मान लेते हैं ये है 4 किलो का। कितने का? इससे एक और मास इधर जा रहा है, सोच के देखिए। ये अपना मान लीजिए कितने का लें? 1 किलो का ले लेते हैं। ये एंगल 37 डिग्री ले लेते हैं। चलिए आप सब लोग खुद बताएंगे, कहीं पे इसके यहाँ पे कोई नहीं है फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। ये पुली पर नो स्लिपिंग है। क्या है? नो स्लिपिंग। अब आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन अल्फा, T1 T2, क्या आप सवाल कर सकते हो? यार आवाज नहीं आई यार। T1 T2 अल्फा मैं कराऊं या तुम ट्राई करोगे? हो गया? हो गया? बधाई। बता दो जल्दी। फिर से वेरिएबल तो होगी 4। यहां मान लो T1, यहां मान लो T2। इक्वेशन लिखना चालू करो सब लोग। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिंदगी, वो गेंडापन। बताओ, चलो मिलके करते हैं। एक और कराओ ना, चिंता करो। राव भैया हो रहा है तुमसे। चलो करो 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 करो, खुद कर लो तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। चोटी पर चढ़ी माँ की छोटी, साथ में चढ़ी उसकी मोटी चोटी, देख कर अपनी मोटी चोटी, एक और मोटी चोटी चढ़ी छोटी। चलो चलो दे देखो, इस पर नीचे कितना लग रहा है? 40। मुझे बताओ यहाँ पे 10 की 10 सेंट एडिशन, 10 सेंट एडिशन का मतलब 6। अरे कितना? 6। इधर देखिए, क्या इस पे इक्वेशन लिखी जाएगी? 40। याद करो एनएलएम में अगर ये पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस होती तो क्या हम ओरली इसका आंसर जानते थे? क्या अपन डायरेक्ट लिख देते 40 - 6 क्या 34/5? 34/5। पर अब कहानी डिफरेंट है, पूरे बेसिस से चलना पड़ेगा। क्या 40 - T1 = 4 × A? यार मुझे लगाने तो ना आया। 40 - T1 = 4 × A। इस पे क्या लिखूं? T2 - 6 = 1 × A। क्या ये 1 और 2 इक्वेशन हो गई? एक और इक्वेशन में जानता हूँ अल्फा = A/R। क्या पुली फिक्स्ड है? बेकार रेस्पॉन्स। क्या पुली फिक्स्ड है? अगर पुली फिक्स्ड है तो स्लिपिंग होना पॉसिबल नहीं है, और स्लिपिंग होना पॉसिबल नहीं है तो अल्फा = A/R होना। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पक्की बात? वो वापस हमने अल्फा = A/R की क्लियर है, तो अल्फा = A/R। बहुत बढ़िया सा। अच्छा अल्फा AR कितना है? 0.5। तो इस इक्वेशन में लिख लो अल्फा = 2A। अरे 0.5 आया ना यार। तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। चौथी इक्वेशन कहां से लो? टॉर्क। किस पे टॉर्क? बेकार रिस्पांस। किस पे? पुली पर टॉर्क। देख इधर ध्यान से, ये देख पुली पर टॉर्क। ये नीचे क्या लगा? T1। ये क्या लगा? T2। यहाँ कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। तुम लगे सर एंगल कर रहे हैं, रुक जाओ तुम लोग यार। आप लोगों ने उतार लिया तो मैं बता दूं। सोच, अल्फा किधर है? बिलो का किसका टॉर्क अंदर है? सब लोग बोलो। बाहर किसका है? क्या T2 भी 90 डिग्री पर है? क्या T2 भी 90 डिग्री पर? आप एक कंफ्यूज होता है रस्सी तो टेढ़ी। अरे भले रस्सी टेढ़ी पर T2 और R में कितना है? अरे पक्की बात? अरे सोच लो। क्या T1 × R, T1 × माइनस T1 × R यानी कि × ½
माइनस T2 इंटू आर यानी कि हाफ इक्वल टू आई की वैल्यू 2 इंटू एल्फा। बोल कितनी इक्वेशन, कितने वेरिएबल, 4। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तो वही अब एक बात समझो, जितने सवाल आपने एलएम में करे थे क्या उन सबको टफ बनाया जा सकता है? उन सबको टफ बनाया जा सकता है, उन सब में पुली में मास वास लाया जा सकता है। तो बिना किसी टेंशन के आप यहाँ पे होंगे। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब एक और सवाल दे रहा हूँ, सब लोग सही करेंगे ईमानदारी से, गड़बड़ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा एक सवाल दे रहा हूँ, आइए दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन लगा लो, उसमें क्या है देख, थोड़ा और अच्छा करो। नहीं रहने भी जान निकल जाएगी। प्लेन करता दोनों 37 डिग्री ले लो, ठीक। यहाँ पे कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैं सोच के मैं सवाल बहुत टफ कर सकता था अगर यहाँ म्यू ले लेता, सोच के देख क्या टफ कर सकता था अगर यहाँ म्यू ले लेता तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन एक और आने लगता, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg, अरे cos थीटा है ना, नॉर्मल है ना, क्या आएगा म्यू mg cos थीटा। कर सकते हैं टफ अगर अपन चाहें तो। क्या आइए तो म्यू यहाँ पे अपन 0 लेते हैं अभी समझने के लिए। मान लीजिए कि ऐसे 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 ये अपनी पुली शानदार बिल्कुल बढ़िया, ये अपने ऐसे इधर मास ले लो 10 किलो, कितना, और इधर ले लो 5 किलो, बोलो क्लियर। और वही पुली ले लो अपनी आई इक्वल टू 2 kg मीटर स्क्वायर, है ना, और अपना आर कितना लोगे बोलो, 1 ले लो, चलो तुम्हारी इच्छा रख लेते हैं, बड़ी पुली हो गई बहुत। करिए वही, नो स्लिपिंग, ट्राई करिए, तुम लोग कर सकते हो, घबराओ मत। सब अपनी अपनी इक्वेशन लिखो, फिर देखो मैं सही लिख रहा हूँ क्या। देखो मेरी गलती पकड़नी है, तुम लोगों को तो आता ही है, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी 4 इक्वेशन देखिए और देखिए सही लिखी है क्या आपने, चारों इक्वेशन लिखी है और देखिए सही लिखी है क्या मैंने। तुम्हें तो पूरी है ना, तुम तो मेरे सम्मान की वजह से आते हो ना, कि कहीं मैं भूल नहीं जाऊं, 20 स्टार वालों को कोई पढ़ा नहीं पाऊं, है ना। तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं, तो ज्यादा तुम्हारा एहसान सिर्फ समोसे तक आके अटकेगा। तो ये क्लियर है, 60 माइनस T1 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, कैसे एकदम क्लियर है। 60 माइनस T1 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, ये वाली इक्वेशन एकदम क्लियर है। ये कहाँ से आया, एल्फा इक्वल्स टू ए कैसे हो गया, क्या आर के लिए 1 ले रखी है। क्या अगर अपन बहुत पुली को ध्यान देंगे तो इधर डॉट लगा, अगर अपन पुली को बहुत ध्यान देंगे तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगा। एक रस्सी इधर एक रस्सी इधर, पर फिर भी क्या दोनों में परपेंडिकुलर एंगल है, कोई शक वाली बात। तो इधर लिखा जाएगा T1, इधर लिखा जाएगा T2। अगर आपका अल्फा ऐसे घूम रहा है तो आपको लिखना चाहिए T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? कितने लोगों ने सही सोच लिया था, हाथ खड़े कर दीजिए और कराऊं कि पिक्चर क्लियर है। अगर सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम आएगा क्या कर लोगे, पक्की बात, सोच लो। मोहल्ले में थोड़ा और अच्छा कर देता, कैसे सोच, 2 पुली लगा देख कैसे, डरना मत,
होमवर्क में करना भले इसको। ऐसे एक मास लटका दूं 10 किलो, बातें मत करो। और यहां पे 4 किलो, ठीक ऐसे। अच्छा मैं बोलूं कि ये एक है, ये एक है, मैं बोलूं कि ये ना 0.5 है इसका रेडियस, इसका रेडियस कितना है 0.5 और इसका रेडियस है ना 1 मीटर है। ये हिंज है दोनों पुलिस, है ना। और मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना 1 kg मीटर स्क्वायर है और इसका ना 4 kg मीटर स्क्वायर है। सोचो दो पुली आ गई, जो पूछू उसका जवाब देना, घर से सॉल्व करना, मैं नहीं कराऊंगा इसे। सुन यार, रुक जाओ तुम यार। हाँ पहले तो हाँ करके आओगे तो पहले वेरिएबल तो बता दो। वेरिएबल कितने होंगे इसमें? चलो पहला सवाल ये, वेरिएबल कितने हैं? पहला सवाल वेरिएबल कितने? मतलब ये दोनों पुली पे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग, ये मानना है, तभी तो आई और आती है यार। बोल गिनते, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे अरे पुली आ गई ना बीच में यार, तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया? हाँ तो T3 तो बोल रहा हूँ। कितने वेरिएबल? 3। इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर। इसका अल्फा, क्या ये ऐसे घूमेगी अल्फा? अल्फा 1 और ये घूमेगी अल्फा 2। कितने वेरिएबल? कितने? क्या अल्फा 1 इज बेसिकली अल्फा इक्वल्स टू A by R। क्या यहाँ पे R अलग है और यहाँ पे R? क्या एक रिलेशन यहाँ पे आएगा, एक रिलेशन? क्या 2 इक्वेशन आ गई? क्या एक इक्वेशन यहाँ पे, एक यहाँ पे? कितनी आ गई? 4। कितने वेरिएबल है? इक्वेशन कितनी चाहिए? आपको बताना कहाँ से आएगी। क्या इस पे अल्फा बराबर A by R एक इक्वेशन? इस पे अल्फा बराबर A by R एक इक्वेशन? क्या इसमें F बराबर M एक इक्वेशन? इसमें F बराबर M एक इक्वेशन? कितनी हो गई? 2 कहाँ से आएगी? टॉर्क। क्या एक इस पे टॉर्क की इक्वेशन? क्या एक इस पे टॉर्क की इक्वेशन? 6 हो गई। यार तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया। अब इक्वेशन क्या खुद लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो, क्यों लिख सकते? होमवर्क लिखिए इसे, होमवर्क लिखिए इसे। बढ़िया सवाल, टफ सवाल। अब प्रेम से एक बार फिर कह रहा हूं, जो बैच अलॉट है वही आपको, ये तो पक्का क्लास में बोल देंगे, 500 रुपये और लेंगे वापस क्लास में बैठने। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, तुम जानते हो मैं ले लेता हूं पैसे, पार्टी फंड में जमा होंगे पर वो ले ली जाएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा बहुत। ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ प्रेम से एकदम। इधर कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपका और हमारा दोनों का मूड खराब हो। बल्कि तुम्हारे बैच में और बहुत बढ़िया टीचर्स को बोल रहा हूँ, धीरे, हाँ बिल्कुल धीरे, अन्याय की बात छोड़ दीजिए, तुम्हारे बैच में ज्यादा प्रेम से पढ़ाया जाएगा, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ आपको, प्लीज।